Hello everyone and welcome back to Code with Years. In today's lecture, we would be doing some of the very important questions of string. Also, we would be learning about some new topics also. कुछ concepts हैं जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, आपको आने चाहिए, and that we would be doing, that we would be solving through the questions. ठीक है? So the very first question for today is that you have to take a string from the user using %c. नाउ अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रिंग को एंटर करवाया है हमने वहां पे %s को यूज करा है। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आपको %c को यूज कर स्ट्रिंग को एंटर करवाना है एंड उसको फिर हमको क्या करवाना है, प्रिंट भी करवाना है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें बनानी पड़ेगी। एक तो हमको एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ऑफ अ पर्टिकुलर साइज और एक हमको बनाना पड़ेगा कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ch नाम का हम कैरेक्टर बनाएंगे। नाउ यूजिंग लूप एक एक करके क्या करेंगे, यूजर वैल्यूज को इनपुट करेगा, कैरेक्टर्स को इनपुट करेगा एंड अब जो यूजर कैरेक्टर्स को इनपुट कर रहा है वो कैरेक्टर्स हमको स्ट्रिंग के अंदर भी तो डालने पड़ेंगे। तभी तो जब हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे हमारे पास एक प्रॉपर जो कि यूजर ने स्ट्रिंग एंटर करी है हमारे पास वो प्रिंट होकर आनी चाहिए। इसके लिए हम एक लूप लगाने वाले हैं, व्हाइल लूप को हम लगाने वाले हैं। इसकी हम कंडीशन क्या देने वाले हैं कि हमारा जो ch है, जो हमारा कैरेक्टर है जो कि यूजर से इनपुट करवाने वाला है वैल्यूज को, जब तक वो \n के इक्वल नहीं हो जाता तब तक वैल्यूज को इनपुट कराओ। अब \n हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि यूजर क्या करेगा, पहले एक कैरेक्टर इनपुट कराएंगे, फिर दूसरा कैरेक्टर, फिर तीसरा कैरेक्टर, ऐसे वो कब तक इनपुट करते जाएंगे जब तक वो एंटर नहीं दबा देते। जैसे ही यूजर एंटर प्रेस करता है इट मीन्स कि जो भी वो स्ट्रिंग लिखना चाह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वो हेलो लिखना चाह रहे थे एंड इसके बाद अगर वो एंटर प्रेस करते हैं दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी स्ट्रिंग को खत्म कर लिया है। नाउ ही वांट्स टू गो ऑन द नेक्स्ट लाइन। जैसे यूजर एंटर करेगा दैट इज \n होगा, तभी हमारी क्या होगी, कंडीशन एंड हो जाएगी एंड इस लूप से जो भी हम व्हाइल लूप बनाने वाले हैं उससे हम एग्जिट कर जाएंगे। साथ ही साथ हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं उसके पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टर्स को असाइन करने वाले हैं। एक एक कैरेक्टर यूजर एंटर करेगा और एक एक कैरेक्टर को हम कैरेक्टर से स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफर करते जाएंगे, असाइन करते जाएंगे वैल्यूज को। अब ये किस तरीके से करते हैं, लेट्स राइट अ कोड ऑन इट। सबसे पहले तो अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं, #include stdio.h int main। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं ऑफ कैर टाइप str। इसका साइज दे देते हैं अराउंड 100। एक कैरेक्टर भी बनाने वाले हैं जो कि वैल्यूज को इनपुट करवाने वाला है, कैरेक्टर को इनपुट कराने वाला है। इसी के साथ एक व्हाइल लूप बनाएंगे। व्हाइल लूप क्या करने वाला है कि कैरेक्टर्स को जब तक इनपुट कराना है जब तक कि वो किसके इक्वल ना हो जाए, \n के इक्वल ना हो जाए, \n। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। नाउ स्कैनफ करवा लेंगे यहाँ पर ताकि यूजर वैल्यूज को एंटर कर पाए। %d %c के अंदर हमको एंटर करवाना है एक्चुअली में एंड यहाँ पर लिख लेंगे एड्रेस ऑफ ch। ठीक बात है। अब हमने यहाँ पर बात करी कि हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें कैरेक्टर्स को इनपुट भी कराना पड़ेगा। बार बार तो इनपुट कराएंगे नहीं, असाइन कर लेते हैं वैल्यूज को। इस स्ट्रिंग का फॉर एग्जांपल कोई भी इंडेक्स है i, उसके ऊपर जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है, कैरेक्टर एंटर कर रहा है, वो यहाँ पर जा रही है। i को यहाँ पर बनाए तो यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं बाय 0। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एरे के अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अभी इसका ड्राइवर भी समझेंगे अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। इसी के साथ क्या करते रहेंगे i++ ताकि हम नेक्स्ट इंडेक्सेस पे मूव ऑन करते जाएं। नाउ जैसे ही यूजर एंटर को प्रेस करेगा दैट इज \n, तो हमारी क्या होगी, ये लूप बंद हो जाएगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। नाउ जब हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा तो स्ट्रिंग के अंदर एक और चीज होती है जो कि हमको लगानी जरूरी होती है। ये हमारी कोई भी स्ट्रिंग है, लास्ट के अंदर हमको एक नल कैरेक्टर ऐड करना होता है, तभी हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप जैसे ही खत्म होगा वैसे ही जो भी इंडेक्स हमारे पास होगा नया, क्योंकि i++ तो हो चुका है, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। दैट इज कि अगर यूजर ने यहाँ पर 5 वैल्यूज तक एंटर कर ली है और i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 2 3 4 5, i की वैल्यू हो चुकी है 5, तो इसका मतलब हम यहाँ पर तो पहले से ही आ चुके हैं। यहाँ पर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, अब \0 दैट इज अपना नल कैरेक्टर ऐड कर लेंगे यहाँ पर
ठीक है, नल कैरेक्टर को ऐड कर लिया, इसके बाद स्ट्रिंग को अपन आउटपुट करवा लेंगे यूज इनपुट str। ठीक है, एंड उसके बाद लिख लेते हैं रिटर्न 0 एज यूजुअल। इस प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, एंटर प्रेस नहीं करा है, एंड जैसे ही आई विल प्रेस दी एंटर, मेरे पास हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग वापस से एको होकर आ रही है, क्योंकि मैंने वहीं पर इनपुट दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ और इनपुट देते हैं, कोड विथ रिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कोड विथ रिया आउटपुट होकर आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर के थ्रू अपनी स्ट्रिंग को एंटर करवा सकते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स ड्राई रन। ड्राई रन समझना किसी भी प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाहे कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिलता है। आपके कॉलेज एग्जाम्स हो गए, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल्स हो गए, इन सब के अंदर स्ट्रिंग से बेस्ड एक ना दो क्वेश्चंस तो जरूर आते ही आते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट इफ यू वांट टू नो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू नीड टू स्टडी फॉर द सी एग्जाम। ठीक है, इसका हम देखते हैं यहाँ पर ड्राई रन। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखी, इंट मेन लिखा, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बना ली है। स्ट्रिंग अभी हमारी खाली है, ये हमारी खाली स्ट्रिंग है, अभी इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्लाइड इसका कुछ हमने 100 साइज लिखा है, तो ये चलती रहेगी टिल 100 साइज। ठीक है, हमने कैरेक्टर बनाया है ch, जो कि क्या कर रहा होगा, वैल्यूज को इनपुट लेगा, कैरेक्टर्स को इनपुट लेगा जो भी यूजर एंटर करने वाला है। आई को हमने 0 से यहाँ पर इनिशियलाइज करा है। आई के इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द स्ट्रिंग इंडेक्स। इसका जो भी इंडेक्स है, ये हमारे पास इंडेक्सेस है मल्टीपल, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है हमारे पास इंडेक्सेस है। तो इन इंडेक्सेस को हम डिनोट कर रहे हैं बाय आई, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, डिनोट्स द स्ट्रिंग इंडेक्स। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पर लगाया वाइल लूप। वाइल लूप क्या कह रहा है कि हमको यूजर से तब तक कैरेक्टर्स को इनपुट कराना है जब तक यूजर एंटर प्रेस नहीं कर देता। एंटर का मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन मीन्स हमारा \n आ जाता है। तो हमने सेम टू सेम वही कंडीशन लगा दी है। नाउ स्कैनफ के थ्रू हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से समझना। सबसे पहले वैल्यू एंटर होगी एट पोजीशन 1। यहाँ पर हमने %c करा, ch का रखा है यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा यहाँ पर हेलो, उन्होंने क्या एंटर करा यहाँ पर h, सबसे पहला कैरेक्टर तो h ही एंटर होगा, h उन्होंने एंटर कर दिया। नाउ हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे, str ऑफ i इज इक्वल्स टू ch, मतलब कि जो भी कैरेक्टर यूजर ने इनपुट करा है उसको आप क्या करो, str ऑफ i पे स्टोर करवा दो। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है अभी 0। 0 मीन्स द वेरी फर्स्ट इंडेक्स। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ बिल्कुल 0th इंडेक्स के ऊपर h आ जाएगा। ठीक है, डन, इतना समझ में आया। फिर क्या हुआ, i++ हुआ, i++ होकर i की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होके हो गई 1। i की करंट वैल्यू हो चुकी है 1। अब क्या होगा, हम ऊपर जाएंगे, वापस से हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या यूजर ने एंटर प्रेस कर दिया है। कंपाइलर बोलेगा नहीं अभी तो प्रेस नहीं करा है, तो ठीक है, फिर हम वापस से एक और कैरेक्टर को इनपुट कराएंगे। यूजर ने इस बार एंटर करा ई यूजर ने एंटर कर दिया। नाउ यहाँ पर क्या होगा, str ऑफ i हमारा जैसे हम इस लाइन से नेक्स्ट लाइन में आते हैं वैसे हमारा इंक्रीमेंट हो जा रहा है। i की वैल्यू क्या है, अभी करंट वैल्यू 1 हो चुकी है, तो इंडेक्स ऑफ 1 यहाँ पर हमारा e एंटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, i++ हो जाएगा। i++ से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू 2 हो गई। फिर इसने क्या किया, वापस से कंडीशन चेक करी, एंटर नहीं प्रेस करा, तो वापस से हम एंटर करवा देते हैं, l एंटर कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, str ऑफ i, str ऑफ 2, दैट मीन्स हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो यहाँ पर एंटर हो चुका है। वो एलिमेंट कौन सा है, हमारा l है। बिल्कुल सही बात है, i++ होगा, इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। ऊपर जाएंगे, एंटर नहीं प्रेस करा, हमारी कंडीशन ट्रू है अभी, तो स्कैनफ पे आएंगे, %c, वापस से यूजर ने l को एंटर कर दिया। str ऑफ i की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हम फोर्थ एलिमेंट एंटर करने वाले हैं, दैट इज एट इंडेक्स 3। यहाँ पर l एंटर हो जाएगा, i++ होगा,
3 से इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती हो जाएगी 4। नाउ यहाँ पर वो वापस से चेक करेगा क्या इन्होंने एंटर प्रेस करा, नहीं करा। तो क्या करेगा यूजर, ओ को प्रेस कर देगा। str ऑफ आई की वैल्यू 4, फोर्थ इंडेक्स पे ओ एंटर हो चुका है, आई प्लस प्लस होके हो गया 5। लेकिन अब यूजर ने क्या करा, एंटर प्रेस कर दिया। अब यूजर ने एंटर प्रेस कर दिया, एंटर मतलब हम न्यू लाइन के अंदर आ गए। न्यू लाइन मतलब अब हमारी ये जो कंडीशन है वायलेट हो चुकी है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। फॉल्स हुई तो क्या हुआ, वाइल लूप से हम हो गए एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, str ऑफ आई नल करेक्टर। नाउ हमारे पास ऑलरेडी आई इंक्रीमेंट होकर हमको मिल चुका है कि आई पहुंच चुका है 5th इंडेक्स पे। 5th इंडेक्स अभी खाली है, हम क्या कर रहे हैं लास्ट के अंदर नल करेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एक नल करेक्टर। इसका मतलब क्या है, कंपाइलर पहचान जाएगा कि अच्छा आपने एक नल करेक्टर को एंटर कर लिया है, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट है, क्योंकि नल करेक्टर को हम हमेशा एट दी एंड को ऐड कर रहे होते हैं। फिर हमने करवा लिया पुटेस, पुटेस से हमारी जो भी स्ट्रिंग यूजर ने एंटर करी हुई है दैट इज हेलो, हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी रिटर्न 0। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि हम स्ट्रिंग को किस तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंटर करवा सकते हैं। ये सारे जितने भी आज हम क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं, ये सारे आपकी लॉजिकल बिल्डिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, नाउ बिफोर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नेम इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है, सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट के पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग, इसीलिए पहले इसको पढ़ना जरूरी है। नाउ सॉर्टिंग हम क्यों पढ़ते हैं, सॉर्टिंग बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हैकर से अपने पासवर्ड्स को सेव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन का पासवर्ड है, या फिर आप कहीं पे भी अगर अकाउंट बनाते हो तो आप वहां पे एक पासवर्ड सेट करते हो। तो आपका पासवर्ड का नाम है फॉर एग्जाम्पल hello 1 2 3, ठीक है, ये आपके पासवर्ड का नाम है। नाउ पर्टिकुलर कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना खुद का एक सॉल्ट होता है। क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर उनके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है दैट इज ABC। अब कंपनी क्या करती है, जो भी आपका पासवर्ड होता है उसके अंदर अपने सॉल्ट को इंटीग्रेट कर देती है। अब वो कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकती है, चाहे वो इंडेक्स 0 पे इंटीग्रेट कर दे, इंडेक्स 2 पे इंटीग्रेट कर दे, या फिर लास्ट में कर दे, या फिर मिडिल में कर दे। कहीं पे भी कंपनी अपना जो सॉल्ट होती है उसको आपके पासवर्ड के अंदर इंटीग्रेट कर देती है। तो अगर आपने अपना पासवर्ड hello 1 2 3 एंटर करा है, तो सॉल्ट लगने के बाद आपका जो न्यू पासवर्ड बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, हेलो, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। एंड फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी ने सॉल्ट है वो इसके मिडिल में इंटीग्रेट कर दिया ABC, तो कुछ इस तरीके का पासवर्ड जो कि आपने बनाया था, लेकिन उसके बीच में क्या आ चुका है, कंपनी का सॉल्ट आ चुका है, और आपका जो पासवर्ड है वो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा सेव। इससे क्या होता है, अगर हैकर कभी हैक भी कर लेता है तो हैकर को तो ये पता ही नहीं कि कंपनी का सॉल्ट क्या था, उसे तो यही लगेगा कि आप ये पूरा का पूरा पासवर्ड आपका ही है, तो वो आपके अकाउंट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा अगर कभी भी कंपनी का जो सिस्टम है वो कभी हैक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल का अपना खुद का एक सॉल्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप बात करोगे तो उसका भी खुद का एक सॉल्ट होता है, अगर आप फेसबुक की बात करोगे तो उसका भी अपना सॉल्ट होता है, इंस्टाग्राम की बात करोगे तो ये सारी जितनी भी कंपनी है इन सबका अपना एक सॉल्ट होता है, ताकि वो जो पासवर्ड्स हैं उनको सेव कर पाए फ्रॉम द थर्ड पार्टी। नाउ इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड द सॉल्टेड फॉर्म ऑफ अ पासवर्ड एंटर्ड बाय द यूजर। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा हेलो, ठीक है, एंटर्ड बाय द यूजर इफ द सॉल्ट इज, सॉल्ट हमको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, क्या है सॉल्ट 1 2 3 हमारा सॉल्ट है, एंड इज एडेड एट द एंड। तो हमको क्या करना है, हमको यूजर का पासवर्ड लेना है और जो हमारा सॉल्ट है उसको इसके एंड पे एंटर करवाना है। तो इसका मतलब अगर हम न्यू पासवर्ड की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, जिसको हमको प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, तो एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम दो चीजों को यूज करने वाले हैं, टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को बेसिकली यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रिंग बनाने वाले हैं। ये तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है ही, इसके साथ ही हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यू पासवर्ड के नाम से हम यहाँ पर बना लेंगे, जो कि सबसे पहले क्या करेगा, जो ओल्ड पासवर्ड की वैल्यू है उसको कर लेगा कॉपी।
सबसे पहले वो करेगा कॉपी एंड देन वो क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। कॉन्कैटिनेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब भी हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में चिपका देते हैं, जब भी दो स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाती है तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। और इसके लिए जो फंक्शन हम यूज कर रहे होते हैं दैट इज strcat एंड कॉपी के लिए वी आर यूजिंग strcpy। If you don't know about these functions, you can refer to the part 2 of strings that is already uploaded on the channel. इन सारी लाइब्रेरीज के बारे में आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। सारी नहीं बट 4 मेन ऐसी लाइब्रेरीज है जिनको आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। फर्स्ट इज strcpy, that is string copy. Second one is strlen, that is string length। अगर आपको कोई भी string दे रखी है उसकी लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। strcmp, it is used for the comparison of two strings and strcat, it is used for the concatenation, दो strings को आपस में जोड़ने के काम आता है। Now let's see कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर वो हैश लिखना था, ठीक है। नाउ यहाँ पर बना लेते हैं इंट मेन। यहाँ पर अपन एक फंक्शन भी बनाने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करने वाले हैं, strcpy strcat को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको क्या इंक्लूड करना पड़ेगी, स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट इज string.h। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है अगर हमको स्ट्रिंग के जो फंक्शंस है उनको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं void sorting के नाम से। इसके अंदर हम पास करने वाले हैं एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल पासवर्ड बना लेते हैं, अपने जो भी स्ट्रिंग है उसका नाम। इंट मेन की डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर चलो बना लेते हैं एक पासवर्ड के नाम से। इसका साइज हम दे देते हैं 100, ठीक है। स्कैनफ करवा लेते हैं %s, यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड, जो भी पासवर्ड है वो यूजर यहाँ पर एंटर करेगा। अब हम डेफिनेशन देते हैं अपने सॉल्टिंग फंक्शन को, void sorting, यहाँ पर लिखते हैं char पासवर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं सॉल्ट के नाम से, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको ये सॉल्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा, तो इसको अलग से डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डिक्लेयर करना पड़ेगा नहीं। तो इसको हम दे देते हैं 1 2 3 वैल्यू, जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। इसी के साथ साथ हम बनाने वाले एक न्यू पासवर्ड नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड की वैल्यू को हम कॉपी करके कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं। तो कॉपी किस में करेंगे, न्यू पासवर्ड में करेंगे, और सॉल्ट की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कहाँ करेंगे, तो वो भी अपन न्यू पासवर्ड के अंदर ही कर लेंगे। तो इसका जो साइज है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल 150 दे देते हैं, या फिर एक काम करते हैं जस्ट डबल दे देते हैं 200, ठीक है। ये साइज दे दिया ना। यहाँ पर लिखेंगे strcpy। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम न्यू पासवर्ड लिखते हैं एंड देन क्या लिखते हैं, ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो पासवर्ड है जो कि हमारा है, जो भी यूजर एंटर करेगा वो किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, न्यू पासवर्ड के अंदर एंटर हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारी जो पासवर्ड की वैल्यू है वो है हेलो, तो न्यू पासवर्ड की क्या वैल्यू हो जाएगी, वो भी हमारे पास आ जाएगी हेलो के नाम से, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। strcat कर लेते हैं, कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं न्यू पासवर्ड। नाउ इसके अंदर हमको किसकी वैल्यू को ऐड करना है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, हमको ऐड करनी है ये वाली वैल्यू 1 2 3 सॉल्ट वाली वैल्यू। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्ट, ठीक है। ये लिख लिया एंड यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। अब इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो इंट मेन सेक्शन के अंदर इसको कॉल कर लेते हैं बाय राइटिंग सॉल्टिंग एंड यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं ऑफ पासवर्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। रिटर्न 0 लिखना मत भूलना, ठीक है। जब हमने कॉन्कैटिनेशन कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी न्यू पासवर्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, न्यू पासवर्ड। इसके अंदर हम सबसे पहले तो ऐड कर रहे हैं हेलो एंड देन वी आर एडिंग
एंड देन वी आर एडिंग 1 2 3। तो इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास स्ट्रिंग बन रही होगी हमको वो एज अ आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। आउटपुट कैसे मिलेगा, हमको पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे न्यू पासवर्ड को, न्यू पासवर्ड। ठीक है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो चुका है। लेट्स एग्जीक्यूट इट। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर दैट यू हैव टू जॉइन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर हेलो एंटर करा और यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्टेड फॉर्म बनकर आ चुका है इस पासवर्ड का, दैट इज hello 1 2 3। ठीक है, हम अगर कुछ और भी कोई और स्ट्रिंग भी एंटर करना चाहे तो वो भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड कोड विथ रिया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इसके जो एंड है उसके अंदर इंडिकेट हो चुका है कोड विथ रिया 1 2 3। ठीक है, तो सॉल्टिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। सॉल्टिंग का प्रोग्राम खुद से लिखना, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुडंट इग्नोर। ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करें ये सारी आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। आप ये भी करके देख सकते हो कि अगर हमने ये सॉल्ट को एंड पे एग्जीक्यूट करा है, एंड पे ऐड करा है, क्या आप इस सॉल्ट को मीडियम दैट इज इन द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग क्या आप वहां पर ऐड कर पा रहे हो, क्या आप बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर ऐड कर पा रहे हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद से ट्राई आउट करके देखने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट अ फंक्शन नेम्ड स्लाइस which takes a string and returns a sliced string from index p to q। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है, हमको एक स्ट्रिंग को एंटर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड is the string that the user has entered। अब इसके अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से लेकर 9 तक जा रहे हैं। नाउ हमको क्वेश्चन में बोला है कि इट रिटर्न्स अ स्लाइस्ड स्ट्रिंग। स्लाइस मतलब कि हमको काटनी है अपनी स्ट्रिंग को फ्रॉम इंडेक्स p टू q। p फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 3 एंड q की वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड इंडेक्स से हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्लाइस हो जाएगी, कट जाएगी टिल इंडेक्स 6 दैट इज o। तो हमारे पास जो स्लाइस्ड स्ट्रिंग आ रही होगी दैट विल बी LOW। तो पूरी की पूरी जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है वहां पे हमने कट लगाए हैं दो जगह पर। कहाँ पर, फर्स्ट कट हमने लगाया जहां पर हमारा इंडेक्स है 3, दैट इज हमारा जो सेकंड L आएगा वहां पर उसका इंडेक्स 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कट लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड Q दैट इज द इंडेक्स 6 तक हमने कट लगाया, दैट इज द इंडेक्स O तक हमने कट लगाया। एंड जो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में हमको स्ट्रिंग मिली है, हमको उसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो वर्ल्ड लिखी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से और यहाँ से कट लग गया और हमको ये स्ट्रिंग एज अ आउटपुट हमको यहाँ पर ऑब्टेन हो रही है। नाउ हमको यहाँ पर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा स्लाइस नाम से। अब इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे के पूरे मेथड को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। वाइवा के पर्सपेक्टिव के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टामा कर लो, क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं #include। यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है void slice के नाम से बना लेते हैं, जिसके अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स को पास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा बनेगा स्ट्रिंग str बनेगा, char str बनेगा। सेकंड हमारा बनने वाला है p एंड थर्ड हमारा बनने वाला है q। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं char str। इसका साइज अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, int p एंड int q। ठीक है, इतना कर लिया। यहाँ पे सिर्फ हम डिक्लेरेशन करें, इंट मेन सेक्शन के अंदर आ जाओ। इंट मेन सेक्शन के अंदर अभी सब हम अपनी स्ट्रिंग लिखने वाले हैं। str इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड की जगह पे इस बार कोड विथ रिया लिखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्लाइस फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर। void। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक न्यू स्ट्रिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो ओल्ड स्ट्रिंग है उसमें से तो वैल्यूज टूट जाएंगी। तो वो एक
ये जो हम सेव करने वाले हैं LOWO, ये एक न्यू स्ट्रिंग के अंदर सेव हो रहा होगा। एंड फिर हम क्या करवाने वाले हैं, पुटएस के थ्रू न्यू स्ट्रिंग को अपन करवाने वाले हैं एज एन आउटपुट। तो यहाँ पर एक न्यू स्ट्रिंग बन रही है। ये थोड़ा सा न्यू हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये C++ के अंदर एक कीवर्ड होता है, इसलिए हम न्यू नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। इसका भी साइज हम मेंशन कर लेते हैं 100। ठीक है ना, यहाँ पर हम कर लेते हैं एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप। यहाँ पर अपन फॉर लूप बनाते हैं और आई कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा होगा, P से इनिशियलाइज हो रहा होगा। और फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आई को भी हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। P से स्टार्ट होगा एंड ये कहाँ तक जाएगा, Q तक जाएगा, जब तक ये Q के इक्वल नहीं होता जहां तक हमारी कंडीशन मेंशन है। और बार बार हम करते रहेंगे I++। तो इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, न्यू str ऑफ j। जो हमारी न्यू स्ट्रिंग बनी है उसका भी तो कुछ इंडेक्स होगा जहां पर हमको वैल्यूज को सेव करवाना पड़ेगा। तो न्यू स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है उसको हम j लिख लेते हैं। एंड जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स तो हमारे पास i है। नाउ इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम j को इनिशियलाइज कर देते हैं बाय 0। नाउ यहाँ पर आ जाओ, इसका क्या मतलब है जो कि हमने अभी अभी लाइन लिखी है, न्यू str ऑफ j इज इक्वल्स टू str ऑफ i। नाउ हम जो भी अपनी स्ट्रिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं तो हम i को तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और 6th इंडेक्स तक जाना चाहिए। जो इंडेक्स हमारी पुरानी वाली स्ट्रिंग के लिए एज अ थर्ड इंडेक्स है वो हमारी न्यू स्ट्रिंग के लिए फर्स्ट इंडेक्स है, तभी तो हम जो भी वैल्यूज है उसको स्टोर करवा पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग की वैल्यूज है दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ ये तो है हमारी ओल्ड स्ट्रिंग str। यहाँ पर आइए हमारी न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, तो क्या होगा, i की वैल्यूज को जब हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे दैट मीन 0 1 2 तो चेक ही नहीं होने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, थर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी हमारी ये अभी पूरी स्ट्रिंग खाली पड़ी हुई है न्यू स्ट्रिंग वाली, तो यहाँ पर जब i की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर j की वैल्यू 0 से ही इनिशियलाइज हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और जब j की वैल्यू 1 आएगी तब i की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, क्योंकि साथ में दोनों का इंक्रीमेंट करना है हमको। तो यहाँ पर हमने सिर्फ y++ लिखा है, यहाँ पर हम j++ भी लिख देते हैं क्योंकि हमको दोनों का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे 0, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे o आ जाएगा। तो जब j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो i की वैल्यू भी तो 5 हो जाएगी। फिफ्थ इंडेक्स पे हमारे पास आ जाएगा w, j की वैल्यू 3 हुई तो i की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, जो कि लास्ट इंडेक्स है जहां तक हमको जाना था, जहां तक हमको प्रिंट करवाना था। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, o आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी ही प्रिंट होगी क्योंकि i की वैल्यू जैसे ही 7 होगी हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। और लूप जो हमने बनाया हम उससे एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि हमारी कंडीशन ही मैच नहीं होती है, वो सिर्फ 6 तक लेना था। तो फिर हम क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग को हम करवा लेंगे आउटपुट। ठीक है, अब इसको एक बार करके देख लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर हमने ये वाला लॉजिक लिख दिया है। ऑल्सो हमें क्या करना है, न्यू स्ट्रिंग में एंड के अंदर \0 ऐड करना है, दैट इज द नल कैरेक्टर, जो कि हमने अभी सॉर्टिंग वाले ने हमने ये जब हमने कैरेक्टर्स को इनपुट करवाया था तो हमने यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट देखा था। तो हमें वही सेम चीज करनी है, इसके लिए करनी है न्यू स्ट्रिंग के लिए। तो जैसे हमारा लूप खत्म होगा यहाँ पर आ जाएगा न्यू स्ट्रिंग ऑफ j इज इक्वल्स टू \0, अपना नल कैरेक्टर आ जाएगा। इसके बाद हम पुटएस कर लेंगे अपना न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इंट मेन सेक्शन के अंदर इसको कॉल लगा लेंगे स्लाइस str। इसके साथ क्या करने वाले हैं, वैल्यूज को पास करने वाले हैं। p की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है एंड जो हमारी q की वैल्यू है वो है 6। नाउ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप वैलिड वैल्यूज को यहाँ पर इनपुट कर रहे हो। पता चला आप यहाँ पर p की वैल्यू को 10 इनपुट कर रहे हो, अब 10 तो हमारी हेलो वर्ल्ड की पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर है ही नहीं, तो हमको एरर मिल सकती है इस केस के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हम वैल्यूज को एंटर कर रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यू कोड विथ रिया से मिलकर आ रही होगी, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए और हमारे पास क्या वैल्यू हमको आउटपुट के अंदर मिल रही है। इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यस, इंडेक्सिंग इज प्रॉपर। तो हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हम ई से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? 6 तक जा रहे हैं, दैट इज हम टी तक जा रहे हैं। तो जो हमको वैल्यू मिल रही होगी दैट विल बी EWIT। लेट्स सी कि हमको आउटपुट में वही मिल रही है। यस, हमको वही वैल्यू मिल रही है EWIT। अब अगर इसको यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को चेंज करके फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं 9, या फिर हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं 2 एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। ठीक है, तब भी हमारे पास क्या वैल्यूज प्रिंट होकर आ रही होंगी? 2 से ले तक स्टार्ट होकर 10 तक आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? D विथ, एंड यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट है वो हट गया बिकॉज वो 11th इंडेक्स पे आ रहा है। एंड यहाँ पर 0 एंड 1 ये भी हट चुका है, D से स्टार्ट हो चुका है और Y तक जा रहा है। सो आई होप कि आपको ये स्लाइस वाला कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से लिखते हैं ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question, that is the fourth question, is that we have to check whether a given character is present in a string or not. For example, हमारे पास एक string है hello नाम से। हमको क्या चेक करना है कि एक कैरेक्टर हमको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल O। ये चेक करना है क्या O इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम प्रिंट करवा देंगे yes, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम प्रिंट करवा देंगे नो। या फिर हम मान सकते हैं कि CH की जो वैल्यू है, कैरेक्टर की जो वैल्यू है, हमने दी P। अब P तो इसके अंदर कहीं प्रेजेंट है ही नहीं, तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होकर आना चाहिए? नो आना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है एंड वी हैव टू चेक जो भी आपको कैरेक्टर दे रखा है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम प्रोग्राम में लिखते हैं हम समझते हैं। यहाँ पर एक कोड लिखकर सबसे पहले अपनी हेडर फाइल, तो यहाँ पर एक हम बनाने वाले हैं फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल void चेक कैरेक्टर के नाम से बना लेते हैं अपना फंक्शन। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं? सबसे पहले तो अपना str पास कर लेंगे, इसी के साथ एक कैरेक्टर को भी पास करना है। क्वेश्चन में मेंशन है क्योंकि इंट मेन सेक्शन में हम सबसे पहले अपनी char str की डेफिनेशन इसको डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज। इसकी वैल्यू दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने इसको ये वैल्यू दे दी। नाउ इसके अंदर जो हमको कैरेक्टर चेक करना है दैट विल बी आर हमको यहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर कैपिटल R अगर एंटर कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास येस आना चाहिए तो वो नहीं आएगा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो आपने R लिख रखा है और जो आप यहाँ पर कैपिटल R अगर लिखोगे वो दोनों डिफरेंटली ट्रीट होने वाले हैं, तो आपको ये भी देखना है। उसके बाद हम इसी फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाने वाले हैं, क्योंकि हमको हर एक वर्ड को चेक करना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा क्या वो इस लेटर के दैट इज R के इक्वल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम I को डिक्लेयर कर लेते हैं। ने यहाँ पर I को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी चेकिंग कब तक होनी चाहिए? जब तक वो नल कैरेक्टर की इक्वल नहीं हो जाती तब तक हमको अपनी कंडीशन चेक करते रहना है, I++ करते रहना है बार बार। नाउ इसके अंदर हमें एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ कंडीशन क्या लगाएंगे कि str ऑफ I अगर इक्वल है किसके? हमारे CH के। इक्वल लगाएंगे। अगर वो हमारे CH जो कि ये वाली R वैल्यू है इसके अगर इक्वल है तो हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं? printf कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन आर स्ट्रिंग। आप किसी भी तरीके का मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। बट व्हाट इफ हमारा जो कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग के अंदर हमको नहीं मिला, तो हमको ये यूजर को बताने के लिए फॉर लूप के बाद लिखेंगे, क्योंकि अगर फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया, फॉर लूप से हम एग्जिट हो गए, इसका मतलब कि कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं printf क्या है हमारा? कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन आवर स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर हम ये लिख देंगे। नाउ इंट मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे चेक कैर। यहाँ पर हम पास कर लेंगे अपना str एंड यहाँ पर अपन पास कर देंगे ch।
ठीक है, एंड देन हम रिटर्न 0 तो यहाँ पर इंक्लूड करते ही हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कर देंगे रिटर्न। नहीं तो क्या होगा, हमारा इफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा। तो अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये इसके आगे नहीं जाने वाला। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है दैट द कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन आवर स्ट्रिंग, जो कि है आर हमारी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ना अगर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का नाम चेंज कर दूं, कोड पे 3 कर देते हैं, और अब अगर इस स्ट्रिंग को रन करके देखेंगे तो भी हमारे पास आएगा दैट द कैरेक्टर इज प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर आर हमारे पास इंक्लूडेड आता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ऐसा लेटर एंटर कर दें जो कि हमारे वर्ड्स के अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बी, हमने यहाँ पर बी एंटर करा था, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है दैट द कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन आवर स्ट्रिंग। इसका मतलब हमारा जो कैरेक्टर हमने एंटर करा है वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, आप कुछ और एंटर करके देखो। नाउ इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो कि आप खुद से बना सकते हो, सिर्फ इस एक कंडीशन को चेंज करके। आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि आपको हो सकता है एक स्ट्रिंग दे दी एंड उसके अंदर बोल दिया कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ए है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको बस अपनी जो भी इफ कंडीशन है वो चेंज करनी है, बार बार काउंट प्लस प्लस करना है, जितनी बार आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर आएगा उतनी बार आपको काउंट प्लस प्लस करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम्स के अंदर मिल सकते हैं। तो आपको अगर आज का ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो आप खुद से ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई आउट करके देख सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Do let me know if you want the PDF of these important codes and questions जो कि आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। To join the telegram channel, the link is given in the description box. Thank you so much. I'll meet you in the next video.